आप सब लोग यहाँ बैठे हैं सर, मैं तो सीधा सवाल ये जानना चाहता हूँ, आप सबसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारा राजगढ़ झालावाड़ कैसे बने, भोपाल कैसे बने, इंदौर कैसे बने और लोग भरोसा कैसे करने लगे, मतलब क्या हो। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं जी। क्या वाकई में जो मरीज के परिजन हैं आज के जमाने में ऐसा सोचते हैं? सर आने वाले दिनों में राजगढ़ अस्पताल की तस्वीर बदलेगी, कुछ बेहतर होगा, क्या बेहतर होगा? क्यों? नमस्कार, स्वीकार करें, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिला अस्पताल में पहुंचे हैं और हमारे बीच में जो डॉक्टर्स है, ये जिम्मेदार डॉक्टर्स है, विशेषज्ञ हैं। आज इनसे हम बात करेंगे क्योंकि हमारा जो राजगढ़ है अस्पताल है, खबरें हम पढ़ते रहते हैं, डॉक्टर साहब फलाने मरीज को रेफर कर देते हैं, इलाज नहीं करते हैं, सुविधाओं की कमी है, अव्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह की नेगेटिव खबरें हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन हम एक पक्ष तो जानते हैं, दूसरे पक्ष जो डॉक्टर लोग हैं उनकी बातें बहुत कम सुनते हैं। आज इसी उद्देश्य से हम जिले के ये जो डॉक्टर है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। रेफर को लेकर राजगढ़ अस्पताल इतना बदनाम क्यों है? मैं डॉक्टर सुनील रावत हूँ, एमडी मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, और राजगढ़ में आईसीयू और डायलिसिस दोनों का प्रभारी हूँ मैं। जो आपने सवाल किया है कि रेफ़र का सिलसिला कब थमेगा, तो उसके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि पेशेंट को जिस पेशेंट को हमें ट्रीट कर सकते हैं उसको कभी रेफ़र नहीं करते हैं। रेफ़र कब करना है ये बात हमारे मन में तभी आती है जब हमें लगता है कि कोई ऐसी सुविधा जो भोपाल में है राजगढ़ में नहीं है। जैसे इको की सुविधा राजगढ़ में नहीं है, एंजियोग्राफी यहाँ पे नहीं होती है, एंजियोग्राफी में किसी को ब्लॉकेज निकलती है तो एंजियोप्लास्टी की सुविधा यहाँ पे नहीं है, और डीएम कार्डियो, डीएम नेफ्रो, इनकी सुविधा यहाँ पे नहीं है। जब इस तरह की चीज़ हमको लगती हैं तो उन्हीं मरीजों के लिए हम रेफ़र करते हैं, पहली बात। और मुझे राजगढ़ में आए हुए 8 साल हो गए हैं और ये मरीजों के परिजनों का ही फीडबैक है कि जिन मरीजों को मैंने भोपाल रेफ़र किया है अंततः या तो वो शांत हो गए हैं या वो ठीक नहीं हुए हैं, काफ़ी दिनों बाद ठीक हुए हैं। तो मेरे इस कथन से पुष्टि होती है कि हम जो मरीज गंभीर नहीं बल्कि अति गंभीर होते हैं उनको ही रेफ़र करते हैं। पर सर, कोई सर आपसे पूछते हैं, लोग भरोसा कम करते हैं, या तो झालावाड़ चले जाते हैं, इंदौर चले जाते हैं, भोपाल चले जाते हैं, भरोसा कम करते हैं राजगढ़ पर। राम बाबू जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये मंच हमको दिया, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि हर व्यक्ति जो है हमारे अगेंस्ट ही बोलता है, पर आपने जो हम डॉक्टरों के लिए एक जो मंच दिया कि हम अपनी बात रख सकें, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने जो प्रश्न किया कि भरोसा कम है, भरोसा कम इसलिए है क्योंकि जो डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए या जो डॉक्टर उसकी विधा के अनुसार जिला चिकित्सालय में होना चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं कि जो अभी नए आए हैं, नए भर्ती हुए हैं यहाँ पर, और उनको उस फील्ड की ज़्यादा जानकारी है नहीं है। तो अगर कोई मरीज आता है तो उसको सही समय पे किस जगह पे रेफ़र करना है वो सही तरह से निर्णय लेने में शायद उनकी क्षमता नहीं होती है। इस कारण से कहीं ना कहीं मरीज का जो है वो भरोसा कम होता है। बाकी जो पुराने डॉक्टर हैं वो अच्छे से जानते हैं कि किस मरीज को किस समय में कब रेफ़र करना है, कहाँ पे उसकी जान बच पाएगी। अगर मरीज़ यहाँ पे रहता है तो उसका हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ से रोग उसका ठीक होकर ही जाए, पूर्णतः से ठीक होकर ही वो मरीज़ हमारे यहाँ से जाए। तो राजगढ़ वालों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये सभी वो डॉक्टर है जो आपके परिजनों की, आपके बच्चों की, सभी जो भी मरीज है उनकी जान बचाते हैं, उनका इलाज करते हैं। एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, मैं डॉक्टर RS परिहार, सर्जिकल विशेषज्ञ हूँ। मैं पूर्व सिविल सर्जन भी रहा हूँ। यहाँ पे मैं कैंसर का भी इलाज करता हूँ और यहाँ राजगढ़ में सबसे अधिक ऑपरेशन भी मैं ही करता हूँ। जहाँ तक यहाँ सुविधाओं की बात है, जो रेफ़र करते हैं हम, रेफ़र के बारे में और विश्वास के बारे में आपने कहा, जो अति आवश्यक होते हैं, जिनका यहाँ इलाज की सुविधा नहीं होती, उनको ही हम रेफ़र करते हैं। अब जैसे मैं हेड इंजरी आती है तो हेड इंजरी में ऑपरेशन होता है, वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, तो न्यूरोसर्जन हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमें हेड इंजरी का रेफ़र करना पड़ता है।
चेस्ट इंजरी आती हैं, कई बार हार्ट में भी रहती, लंग में भी होती। वैसे लंग में मैं ऑपरेट करता हूँ, कई लंग में आईसीडी भी डाली है मैंने, लेकिन हार्ट में रहती है तो उस समय हमें रेफ़र करना पड़ता है। ऐसे ही एब्डोमिनल की इंजरीज आती हैं, तो एब्डोमिनल में यदि इंटरनल ऑर्गन है, जैसे लिवर है, किडनी है, मैंने ये सब ऑपरेट भी किए हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि बेहोशी वाले की सुविधा बड़ी लिमिटेड है, तो वो नहीं हो पाती और ब्लड भी अधिक लगता है, तो इस कारण एब्डोमिनल इंजरी को हम लोग उतना हैंडल नहीं कर पाते, उनको हमें रेफ़र करना पड़ता है। इसी तरह से यूरिनरी की जो प्रॉब्लम आती है, प्रोस्टेट की और दूसरे हिमेचूरिया जो खून जा रहा है, उनको भी हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन जो उनकी ऑपरेटिव प्रोसीजर है वो कर पाने में, क्योंकि यूरो सर्जन ही कर सकते हैं, तो इसलिए हमें उनको रेफ़र करना पड़ता है। और जैसे अब कैंसर की बात बताएं तो कैंसर की कीमोथेरेपी हमारे पास है, वो हम देते हैं। बहुत ही कम दवाई है, फिर भी हम ज़्यादातर लोगों की सुविधा देते हैं और उनका इलाज करते हैं। यहाँ सिकाई की सुविधा नहीं है, रेडियोथेरेपी जिसे कहते हैं, फिर भी हम काफ़ी मरीजों का यहाँ ऑपरेशन भी करता हूँ मैं कैंसर के, और काफ़ी को ठीक किया। जहाँ तक विश्वास की बात है, तो मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो ये एक विश्वास का बहुत अच्छा संकेत है। आप चाहें इसको एक संकेत के रूप में ले सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, रजनी सर, आप ये बताइए कि हमारे जो अस्पताल में है क्या क्या कमियां हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर रजनीश शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय राजगढ़। यदि हम केवल मैं राजगढ़ की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरे देश की जनसंख्या आज विश्व पटल पर सबसे ज़्यादा है। यानी जितनी सरकार व्यवस्था कर रही है, सरकार अपने स्तर पर बहुत व्यवस्था कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जितनी सरकार व्यवस्था कर रही है उससे कहीं ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपने जो प्रश्न पूछा विश्वास का, आप एक आम आदमी से जाके पूछे कि उसका राजगढ़ जिला अस्पताल के प्रति विश्वास है या नहीं, आपको यहाँ की संख्या बताएगी, उनका फीडबैक बताएगा। ज़्यादातर ऐसा होता है हर जगह पर, जो आपका मुख्यालय होता है, नगर मुख्यालय, वहाँ पर कुछ समझदार लोग रहते हैं जो थोड़ा अपना कुछ, मान लीजिए एक व्यक्ति, उदाहरण के तौर पे मैं देना चाहूँगा कि यदि एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा कि चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए आप 1 महीने का मेरा मेडिकल बना दीजिए, मैंने मना कर दिया। अब वो अपना मन का गुबार निकालेगा, कुछ लोगों को जोड़ेगा, आपका दुष्प्रचार करेगा। तो एक आम आदमी जो जिला अस्पताल का लाभ ले रहा है, उसके पास ना समय है क्योंकि अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ, ना है उसके पास इतना कूटनीति वाले बुद्धि है कि वो किसकी छवि को बिगाड़ रहा है, किसकी छवि को बना रहा है। तो मैंने यहाँ राजगढ़ में आने के बाद पिछले 3.5 साल में महसूस किया कि कुछ चंद लोग हैं जो हॉस्पिटल की छवि को बिगाड़ते हैं। अन्यथा आप एक आम आदमी से जाके इसका फीडबैक ले सकते हैं कि क्या अस्पताल में सुविधाएं आपको दी जा रही हैं वो अच्छी हैं या नहीं है। सोनोग्राफी होती नहीं है सर, बाहर करवाते हैं। देख, कारण है रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। आपने जो बोला कि मूल समस्या क्या है, सबसे पहली जो मूल समस्या है वो है मैन पावर, मानव संसाधन की अत्यधिक कमी। डॉक्टर्स में आप देखेंगे, सारे आप ओवरऑल आंकड़े देखेंगे, 40% से कम संख्या में डॉक्टर काम कर रहे हैं। जैसे नर्सिंग ऑफिसर 250 से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि 150 से कम कर रहे हैं। लगभग 60% उनका स्टाफ है। तो ओवरऑल हमारे पास संख्या नहीं है जितनी पब्लिक हमारे यहाँ पर आ रही है। आप खुद, मैं यहाँ पिछले 10 दिन मुझे हो गए हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ मेरे अलावा डॉक्टर माथुर भी हैं, वो खुद का ऑपरेशन करवाने के लिए उन्होंने छुट्टी ली है। मेरे अलावा आज की डेट में कोई नहीं। आप सीसीटीवी फुटेज निकाल सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली मेरे यहाँ पर इस अस्पताल में कितने राउंड लगते हैं। तो इंसान को तो ये लगता है कि मैं आया हूँ, डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा पहलू ये भी कि हमारा भी परिवार है, हमारे पास दूसरे अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के भी अन्य जिम्मेदारियां हैं, तो वह भी लोगों को उस नज़रिए से भी सोचना चाहिए। क्यों सर, आप तो सिविल सर्जन पहले रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं, खबरें छपती है कि नॉर्मल डिलीवरी वहाँ पर हो गई, यहाँ से रेफर कर दिया। जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र कटारिया, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, एक सिविल सर्जन भी रहा हूँ और CMHO भी में रहा हूँ। रहा सवाल गायनी डिपार्टमेंट से रेफ़र का, तो शुरू से ही मैं यहाँ पे, मेरे को लगभग 15 साल हो चुके हैं जिला अस्पताल में। मतलब गायनी की प्रॉब्लम जो रही है, गायनी डॉक्टर्स की, इनिशियली जब MBBS डॉक्टर्स थे वो मैनेज करते थे, बाद में हमारे पास स्पेशलिस्ट आ गए, गायनिकोलॉजिस्ट आए हैं। पर अभी फ़िलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें क्या है, हमारे 2-3 गायनिकोलॉजिस्ट जो छुट्टी पे हैं, CCL पे हैं, मेटर्निटी लीव पे हैं। तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम है। हाल फिलहाल हमने अभी 5 डॉक्टरों को
प्राइवेट नर्सिंग होम से यहाँ पे गायनिकोलॉजी में ऑपरेशन के लिए उनको मतलब टेम्परेरी रखा है उनको, और उनको यहाँ से मानदेय भी दिया जाएगा। उनको डे फिक्स किए गए हैं कि इस दिन कौन सर्जरी के लिए आएगा। अगर कोई महिला इस तरह की आती है जिसको सीजर करना आवश्यक है तो हम उनको बुलाएंगे। सर राजगढ़ वालों को ये भी बताइए कि जिला अस्पताल में कितने डॉक्टर होंगे और कितने की ज़रूरत है? टोटल ह्यूमन रिसोर्स जो की बात करें तो इसमें मैक्सिमम हम यहाँ पे डॉक्टर्स की सीट्स हैं खाली हैं, कम से कम 50% खाली। सर्जिकल स्पेशलिस्ट देते हैं, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट भी कम है, सभी विधा में है, तो स्पेशलिस्ट की कमी तो है। और शासन के द्वारा और हमारे द्वारा भी बार बार मांग की जाती है कि हमें यहाँ डॉक्टर्स दिए जाएँ। इसके लिए जनप्रतिनिधि कुछ कर रहे हैं प्रयास? हाँ, जनप्रतिनिधि भी करते हैं, बिल्कुल ऊपर लेवल पे भी बात करते हैं, पर अब शासन की पॉलिसी के हिसाब से ही पदस्थ किया जा सकता है, तो सब उस प्रक्रिया में रहता है। चलिए ठीक है सर। और भी डॉक्टर साहब है। सर अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर के श्रीवास्तव हूँ, यहाँ बाल एवं शिशु रोग के पद पर पदस्थ हूँ। जैसा कि अभी आपने जो प्रश्न किया था सभी हमारे चिकित्सकों से कि यहाँ पर डॉक्टरों पर जनता का विश्वास बहुत कम है, ये कहना पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि अगर आप किसी भी हमारे वार्ड में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो हमारे बिस्तर पूरे भरे हुए हैं। ये बात बताते हैं कि हमारे डॉक्टरों की, सभी डॉक्टरों की सेवाएं बहुत अच्छी हैं और लोगों का विश्वास है। अगर लोगों का विश्वास नहीं होता तो हमारे यहाँ अस्पताल में मरीज भरे नहीं होते। नहीं सर, पर रेफर भी तो मतलब जैसा कि अब आपके द्वारा बताया गया है कि रेफर होता है। देखो, सरकार द्वारा पूरे जो भी है राज्य स्तर से, राष्ट्र स्तर से अस्पतालों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे आप पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये वर्गीकरण किया गया है। हर अस्पताल में जो शासकीय प्रोटोकॉल के अनुसार हमारे डॉक्टर जो शासकीय प्रोटोकॉल जो दिया गया है उसके अनुसार ही रेफर करते हैं। किसी को जानबूझ के रेफर नहीं करते हैं, हर चीज़ का प्रोटोकॉल है। अब जैसे सपोज करो, जैसे किसी का हेड इंजरी हो गई, अब ब्रेन का ऑपरेशन होना है, तो चूंकि ये ब्रेन का ऑपरेशन किसी भी राष्ट्र स्तर का पूरे इंडिया के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका सिर का ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन कहाँ होगा? मेडिकल कॉलेज लेवल पे, तो उसको मेडिकल कॉलेज लेवल पे भेजना पड़ेगा। तो ये जनता को समझना पड़ेगा कि हर एक बीमारी का इलाज नहीं होता है, लेकिन जो शासकीय प्रोटोकॉल है हमारे डॉक्टर उसी के अनुसार उन्हें रेफर करते हैं। अगर उन्हें मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है तो मेडिकल कॉलेज भेजते हैं। मेडिकल कॉलेज वाले जब ज़रूरत समझते हैं कि भाई हमारे यहाँ नहीं है, मल्टी स्पेशलिटी में है, तो वो लोग दिल्ली, बम्बई, एम्स भी भेजते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जैसे जनरल एक धारणा बना रखी है कि लोग जानबूझ के रेफर नहीं करते। तो फिर खबरें कैसे छपती है सर? नेगेटिव खबरें कैसे छपती है? फिर खबरें ऐसे ही छपती है ना। अब जैसे मैं आपको आज बता रहा हूँ, अब जैसे राम बाबू जी आपको मैंने आज बताया, अब आपसे कोई पूछेगा कि रेफर क्यों करते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि भाई प्रोटोकॉल होते हैं उसके अनुसार डॉक्टर रेफर करते हैं। हर एक व्यक्ति को, सामान्य आदमी को ये तो मालूम नहीं है कि डॉक्टर क्यों रेफर करता है। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है हर चीज़ के कि भाई जैसे महिला को अगर ऐसा किसी भी चीज़ को ऐसा है तो आपको रेफर करना है। जैसे मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, लिखित में है, ये राइटिंग में डायरेक्शन है, ये राइटिंग में डायरेक्शन है। कैसे डायरेक्शन है कि भाई जैसे बच्चा, सपोज करो जैसे बच्चा मेरे पास आया, मुझे डायरेक्शन है कि इसको चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती करना है पहले। अब चिल्ड्रन वार्ड में जब ऐसी कंडीशन में आएगा बच्चा तो किसको करना है? उसको आईसीयू में करना है, बच्चों के आईसीयू में करना है। हर चीज़ का सरकार द्वारा डिमार्केशन दिया गया है। बस जो मुख्य बात यह है कि हमारे पास जो क्या है, सीमित संसाधन है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की जरूर कमी है, लेकिन इस सीमित संसाधन और डॉक्टरों की कमी भी होते हुए भी हमारे डॉक्टर बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। ये हमारे क्या स्टैटिस्टिकल इंडेक्स है। अब जैसे अब आपको बताएं, हम 500 बिस्तर हमारा क्यों हुआ, मेडिकल कॉलेज क्यों हुआ, दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ? कि हमारे डॉक्टरों का जो फीडबैक गया कि भाई यहाँ पे किस तरह का काम किया जा रहा है। यहाँ 300 बिस्तर था, 500 क्यों बनाया गया? क्योंकि 500 की जरूरत महसूस की गई। अब जिस तरह से ये हमारे सैया बढ़ाए गए, इसी तरह से हमको स्टाफ की भी जरूरत है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके अनुपात में डॉक्टरों की कमी है। सेवाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि हर बीमारी का इलाज का एक क्राइटेरिया होता है कि भाई पर्टिकुलर बीमारी, जो चीज़ें यहाँ जिनका इलाज यहाँ संभव है, यहाँ पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से हमारे डॉक्टर लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, मेडिकल कॉलेज और आ जाएगा, तो मेडिकल कॉलेज की जो सुविधाएं और जो संसाधन और जो उनका डॉक्टरों की, हमारा स्टाफ बढ़ जाएगा और हमारा अस्पताल बहुत अभी भी अच्छा काम कर रहा है और बेहतर काम करेगा।
आप सब लोग यहाँ बैठे हैं सर, मैं तो सीधा सवाल ये जानना चाहता हूँ, आप सबसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारा राजगढ़ झालावाड़ कैसे बने, भोपाल कैसे बने, इंदौर कैसे बने, और लोग भरोसा कैसे करने लगे, मतलब क्या हो? देखिए, हमारे हमारे डॉक्टरों पे ये पूरा भरोसा है ऐसा नहीं है। होता क्या है कि अपन जो कहते हैं लोग झालावाड़ जा रहे हैं, जो क्या है कि जो नज़दीक झालावाड़ के पास है, राजस्थान के पास जो लोग नज़दीक रह रहे हैं उनको क्या राजस्थान जाना नज़दीक पड़ता है, तो वो राजस्थान में सेवाएं लेते हैं। अब जैसे अब आप बता रहे हो जैसे राजगढ़ की सेवा के, हमारे पास बीनागंज के लोग आते हैं, गुना के लोग आते हैं, अगर विश्वास नहीं हो तो फिर क्यों आए इलाज कराने, हमारे पास आस के आते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, लोगों का ये कहना हो जाता है कि भाई झालावाड़ गया कहीं गया, कि भाई जो नज़दीक है सबकी सेवा ले सकता है आदमी, और कोई ऐसा कारण नहीं है। आप हमारे यहाँ बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, सब सेवाएं दे रहे हैं। जब तो बीनागंज गुना के लोग आते हैं हमारे पास बीनागंज से, कल के हम ये कहने लगे कि गुना में सेवाएं बहुत खराब है, इसलिए हमारे यहाँ आ रहा है सब जगह, इसलिए नहीं एक जो झालावाड़ भी रेफर हो रहे हैं, कोई जिला अस्पताल के लिए रेफर नहीं हो रहे। जैसे अभी सर ने कहा था कि हमारे यहाँ वर्गीकरण किया गया है, जो प्राथमिक स्तर होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उस स्तर में 1 नंबर पे आते हैं, यानी प्राथमिक स्तर पे। दूसरे नंबर का जो लेवल होता है वो होता है सेकेंडरी लेवल, यानी द्वितीयक लेवल, जिसमें आपके जिला अस्पताल आते हैं। और तीसरे लेवल का लेवल होता है जिसे कहते हैं तृतीयक लेवल, टर्शरी लेवल, उसमें मेडिकल कॉलेज या अन्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आते हैं। वर्तमान में झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज है, यानी टर्शरी लेवल का। इसी कारण जो हम जिला अस्पताल से रेफर करते हैं, या तो हम हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल यानी मेडिकल कॉलेज भोपाल, या फिर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, या तीसरे नंबर है एमवाई हॉस्पिटल इंदौर जो कि मेडिकल कॉलेज है। जब राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं निर्माणाधीन है, आप खुद देखेंगे 1-1.5 साल के बाद यहाँ पर अमूल चूक परिवर्तन आने वाले हैं। सर कटोरे सर, आपसे पूछना चाहूँगा, सीएमएचओ का मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बोला था कि हवाई जहाज से भी पेशेंट को रेफर किया जाएगा। अभी तक अपने राजगढ़ में हुआ है क्या ऐसा? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, पर ऐसा प्रावधान है कि अगर क्रिटिकल पेशेंट है और उसको एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो कलेक्टर की परमिशन से, सिविल सीएमएचओ की परमिशन से उसको भेजने की व्यवस्था की जा सकती है। कलावा सर, ये बताइए आप कि आप लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए भी कोई आते हैं, जैसे जनप्रतिनिधि, जैसे शिकायत तो बहुत सारे करते हैं, आपको डांट लगाते हैं, ये नहीं हुआ, साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, तो उत्साहवर्धन के लिए भी कोई आते हैं सर? हाँ, अभी कुछ दिनों पहले माननीय संसद सांसद महोदय जी आए थे और विधायक महोदय जी भी आए थे, आते हैं उत्साहवर्धन के लिए। और अभी कुछ दिन पहले आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि राजगढ़ हमारा झालावाड़ कब बनेगा, इंदौर कब बनेगा, तो मैं कुछ आंकड़े जो आपको नहीं पता वो बताना चाहूँगा आपके लिए कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में झालावाड़, कोटा, विदिशा, सीहोर, जो कि अन्य ज़िले हैं, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। अभी ऊपर जाएंगे आप, कम से कम 10 या 15 मरीज़ दूसरे ज़िलों के भर्ती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के मरीज़ उनको फीडबैक दे रहे हैं कि यहाँ पर सभी जाँचें फ्री हो रही हैं, सीटी स्कैन हो रहे हैं, एक्सरे हो रहे हैं, और सभी योग्य डॉक्टर मौजूद हैं। तो ये इस बात की पुष्टि करना चाह रहा हूँ मैं कि दूसरे ज़िलों से भी पेशेंट हमारे पास इलाज कराने के लिए आ रहे हैं और संतुष्ट होकर जा रहे हैं, जो कि आम जनता को जानकारी नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। बोलिए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या है कि मरीज जो आता है वो जल्दबाजी में आता है, थोड़ी सी देर में भी आपको ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और चढ़ जाते हैं, मतलब तो गुस्सा करते हैं, तो डर नहीं लगता है आपको? कैसी रहती है आपको? मरीजों का गुस्सा करना स्वाभाविक है। एक्चुअली में कोई भी मरीज जब आता है वो चाहता है कि हम जैसे ही जाएं तो हमको प्राइवेट के जैसी व्यवस्था यहाँ पर मिले, चूँकि हमारे पास मानव संसाधन की कमी है। जो मानव संसाधन है उसी मानव संसाधन में हम उत्कृष्ट कार्य करने का सोचते हैं कि जो भी काम है वो अच्छे से हमारा हो। किंतु एक मान लो हमारे पास स्ट्रेचर बॉय है, वो स्ट्रेचर बॉय एक पेशेंट को या मरीज को लेके गया है और उसी के जस्ट बाद कोई दूसरा अचानक से सीरियस पेशेंट आ जाता है, तो उसको लगता है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं है, वो आके एग्रेसिव होता है, हंगामा करता है। तो ऐसी व्यवस्था रहती है कि हम सबको कुछ ना कुछ एक अल्टरनेट जो है, दूसरा एक हमारे पास स्ट्रेचर रखा है उसको दे दें, या हमारे जो साथ के जो वार्ड बॉय हैं दूसरे, उनसे हम हेल्प करके उसको पहुंचाएं। पर किसी परिस्थिति में मान लो एक साथ अगर मास कैजुअलिटी आ जाती है या एक के बाद एक कंटिन्यू, क्योंकि ये जिला चिकित्सालय है और सबको पता है कि सबसे पहले अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हमको अगर रेफरल के लिए फ्री एम्बुलेंस मिल जाएगी, सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, जांचें हो जाएंगी, डॉक्टर अवेलेबल होगा ही होगा, तो इसलिए सब हर व्यक्ति यहाँ आने को चाहता है। और उसी बीच में अगर मास कैजुअलिटी आ जाती है या एक के बाद एक कई आकाश में दुर्घटनाएं ऐसी आ जाती हैं,
तो उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पर हम लोग को पता है कि हमको तो काम इसी फील्ड में करना है। अगर आज हम डर के भाग गए तो शायद हमारे ऊपर कलंक लगा दिया जाएगा कि डॉक्टर छोड़ के भाग गया। इसलिए हमें काम करना है, कोई गाली दे या कुछ करे, क्योंकि डॉक्टर को बताया जाता है कि पेशेंट से काम लेना ही हमारा काम है। हमारे बगल में एक और डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब पहले तो परिचय दें और आप भी कुछ कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश विश्वकर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ, अभी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। यहाँ पर लगभग सभी मुख्य बिंदु मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने कर दिए हैं, पूर्ण रूप से कवर कर दिए हैं। परंतु एक बहुत सामान्य सी बात है जो हर एक जन सामान्य को समझ में आनी चाहिए। कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्टाफ अगर 6 घंटे की अपनी ड्यूटी करता है तो 2 अपेक्षा लेके करता है कि मेरी ड्यूटी में किसी भी मरीज़ की मृत्यु ना हो। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। और मेरे साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, जो कि आम आजकल आप न्यूज़पेपर में या दैनिक रूप से देखे जा रहा है। तो ये समझना पड़ेगा, जन सामान्य को समझना पड़ेगा, हम आप ही लोगों के लिए हैं और 24 घंटे तत्पर है। एक एक चिकित्सक लगा हुआ है कि मेरे किसी भी मरीज की कभी मृत्यु ना हो। और एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे। चूँकि अब हमारे पास अभी चिकित्सकों की कमी है, तो हमारे कई विशेषज्ञ, जैसे मैं हुआ, डॉक्टर अभिषेक सिलोदिया हुए, वो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, तो हमें अपने काम से हटकर इमरजेंसी वाला काम करना पड़ा है और उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। परंतु अगर ह्यूमन रिसोर्स और बढ़ जाएगा तो हम और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, हम अपनी विधा में अपने समय दे पाएंगे और अच्छे से अच्छा कार्य करके जो आपके झालावाड़ बनने की इच्छा है, शायद उसकी ओर हम कदम और तेज़ी से बढ़ा पाएँ। सर, आपसे मैं एक और सवाल करूंगा। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं जी। क्या वाकई में जो मरीज के परिजन हैं आज के ज़माने में ऐसा सोचते हैं जो आते हैं? सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, बराबर सोचते हैं वो लोग। लेकिन क्या है कि आजकल की जो नए जो युवा लोग हो गए हैं, तो जो थोड़े से संस्कार में उनके थोड़ी सी कमी आ गई है। जो पुराने लोग थे, आज भी पुराने लोग जो भी आते हैं बड़ा सम्मान और उससे बात करते हैं, डॉक्टरों को बड़ा देवता स्वरूप भी समझते हैं। लेकिन जो नए जो उनके बच्चे आ गए हैं, थोड़ा संस्कार की थोड़ी कमी होने के कारण से कई बार थोड़ा सा व्यवहार थोड़ा सा उनका थोड़ा रफ टाइप का हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर को आज भी भगवान के तौर पे ही माना जाता है, क्योंकि वो दूसरा जन्म देता है और उसका कष्ट हरता है। ये बात सत्य है अपनी जगह पे। और हमारे यहाँ के राजगढ़ के जो डॉक्टर हैं वो उस तरह का बिल्कुल व्यवहार भी कर रहे हैं, आचरण भी उसी तरह का कर रहे हैं कि उनको देवता स्वरूप समझा जाए। कटोरा सर, आने वाले दिनों में राजगढ़ अस्पताल की तस्वीर बदलेगी? कुछ बेहतर होगा? क्या बेहतर होगा? बदलेगी, जरूर बदलेगी। हमारे यहाँ स्टाफ भी बहुत जल्दी आ जाएगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो बहुत सारे चांसेज हैं कि हमें जो रेफरल टर्शरी सेंटर पे करते थे भोपाल, वो यहीं रेफर डीएच अपना मेडिकल कॉलेज रहेगा तो वहाँ जाएंगे। तो स्थिति तो बहुत चेंज होने वाली है, हॉस्पिटल की भी बहुत चेंज होने वाली है। डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो रजनीश सर, जनता को क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, एक व्यक्तिगत जीवन में भी धैर्य और विश्वास का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर पे, अपने अस्पताल पर पूर्ण विश्वास बना के रखें। और वैसे भी बिना जन सहभागिता के कोई भी तरक्की देश में संभव नहीं है, किसी भी क्षेत्र में। मैं केवल स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भरपूर सहयोग चाहिए और अच्छा व्यवहार आप बना के रखिए, संयम रखिए। हम अपने लेवल पर बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप, जब आपके आंखों के सामने आज जब यहाँ रेलवे का नेटवर्क हो रहा है, इतना मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, इतनी बेहतरीन यहाँ जिला अस्पताल की बिल्डिंग बनी है, रोड की भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, तो ये सब तरक्की की, प्रोग्रेस की ही निशानी है। और आगे आने वाले 4 से 5 सालों में, आज जब लोग आने के लिए मना करते हैं, आप यहाँ देखेंगे कि हर क्षेत्र में, केवल चिकित्सा की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी खासी तरक्की आपको नजर आएगी। आपने जैसे कहा कि झालावाड़ ज़्यादा रेफर होते हैं भोपाल, हमारे पास कैंसर के जो मरीज आते हैं, इवन अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, वहाँ से रेफर होने के बाद हमारे ही पास आते हैं और हम यहाँ कीमोथेरेपी करते हैं। तो ये अब चूँकि मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि लोगों में ये जानकारी पहुँचे कि वहाँ उनने इलाज करा लिया, लेकिन आफ्टर ऑल उनको राजगढ़ से ही उनको आराम मिला, यहीं उनने कीमोथेरेपी ली।
और कई लोग तो ऐसे आते हैं कि जो टर्मिनल स्टेज या अंतिम स्थिति में आते हैं, उनका भी हमने पैलिएटिव केयर किया। कई जगह दिखाया जाता है, जैसे फिल्मों में कहते हैं कि साहब इनको अब दवा की ज़रूरत नहीं है, दुआ की ज़रूरत है। तो उनको हमने दवा भी दी और दुआ भी लगी और काफ़ी समय तक रहे। और जो फीडबैक दिया उन्होंने, फीडबैक जो आता है पेशेंट फीडबैक, वो बहुत अच्छा दिया। कई हमारे पास रिकॉर्डेड हैं जो मरीज। इसके अलावा जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो है वो बहुत कम है। 1000 पे जैसे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ बहुत कम डॉक्टर हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब और मैन पावर बढ़ेगा और सुविधाएं बढ़ेंगी। राजगढ़ वालों, हमने जो ये डॉक्टर्स है जो रात दिन हमारे लिए काम करते हैं, रात में भी जगते हैं, 24 घंटा हमें सेवा देते हैं, तो इनको सुनने की हमारी इच्छा थी। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।